खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है। ये बात भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। खादी का नाम आते ही लोगों के जहन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि आ जाती है, खासकर वो तस्वीर जिसमें महात्मा गांधी हाथों में सूत लिए खुद चरखा चलाते नजर आते हैं। कहते हैं इन्हीं चरखों के करिश्मा से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। ये वही चरखा है जिससे गांधी जी ने एक बड़े आंदोलन का रूप देकर समूचे देश भर में एक क्रांति लाया। लेकिन आज के दौर में अब मुश्किल से कहीं चरखे के दर्शन हो पाते हैं। आखिर कहाँ गया चरखा? क्यों लोग चरखे को भूलते जा रहे हैं? आज के चौपाल में हम उन्हीं चरखा का जिक्र करेंगे। साल 1918 में उन्होंने देश से गरीबी मिटाने और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत देशवासियों को विदेशों से आए कपड़े ना पहनने और देश में बने कपड़े के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया गया। इसमें गरीबों ने गांधी जी के साथ मिलकर चरखे की मदद से सूत निकाले और खादी का निर्माण शुरू किया। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांव को निर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। लेकिन आज़ादी के लगभग एक दशक बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। खादी को लेकर गांधी जी के सपने को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वाले मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। खादी ग्राम उद्योग आयोग में जब तक खादी के पुराने कार्यकर्ता रहे तब तक काम सही रहा, लेकिन धीरे धीरे खादी को लेकर लोगों का समर्पण भाव कम होता गया, जिसके बाद समय के साथ खादी कार्यक्रम की दिशा और दशा दोनों ही बिगड़ने लगी। खादी की शुरुआत को लेकर गांधी जी के आत्मकथा में रोचक कहानी है। गांधी जी कहते थे कि हमें अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल का कपड़ा पहनना बंद कर दिया। तय किया गया कि वे हाथ करघे पर देसी मिल के सूत का बना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे, जिसमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल से कुछ बुनकर मिले जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ती थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इसके बाद देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा पहना और इसका व्यापक प्रचार भी किया गया। लेकिन ऐसे में तो हम काटने वाले मिलों के एजेंट बन गए थे। उन्होंने कहा इसलिए हमने तय किया अब हम सूत से कपड़ा खुद ही बुनेंगे और वो भी चरखे की मदद से। हालांकि ये काम करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी गई। कहा गया कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। 27-28 आदमी वो में काम कर रहे। केंद्र बनले, सबके नाम पहले फोटो में गए, अभी बैंक में गए, ऊपर बाद जिससे काटा लगली चरखा तो बहुत आमदनी सबका है, बहुत खुशी रही सब। धीरे धीरे जो पहले मास्टर आवे वो मास्टर रुक गए, मास्टर जो रुक गए कि चरखा केंद्र बन गए, मास्टर रहते तब हमको पढ़े मास्टर ही ना बना वो रुक गए। वो निकले बस सब छोड़ के सब अपना घर में लगे चरखा बाढ़ दिले, उनको दिखाया कि
खोजे लेकर प्रूफ करे के लिए फिर आ गए, लेकिन नहीं मिली। वही चरखा जो कभी स्वावलंबी होने के साथ बड़े आंदोलन का गवाह बना था, आज धीरे धीरे गायब हो गया। चरखा के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, खासकर महिलाओं को रोजगार देने की सरकार की सोच अब पूरी तरह बदल गई है। यही कारण है कि जहां कहीं भी ऐसे चरखा केंद्र बनाए गए थे, वो भवन भी खंडहर बन चुके हैं। क्या चरखा अब नहीं मिलेगी या फिर इसे जीवित करने का प्रयास किया जाएगा, ये भविष्य की गर्त में